कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको लेना होगा, क्या मिलेगा, सर्वे की तरफ से ब्लू प्रिंट नक्शा। क्या मिलता है? ब्लू प्रिंट नक्शा। इस काम के लिए ये दो काम खत्म कीजिए। ये बाद वाला दूसरा पानी होती है, इसका सर्वे विस्तार के लिए आपको मिलेगा ब्लू प्रिंट नक्शा। ब्लू प्रिंट नक्शा के बाद चेयरमैन, 2 आदमी चेयरमैन, मोहरे एक लिखने वाला, है ना, एक पदाधिकारी जैसे कानून गो, ठीक है। और आपको सर्वे करने के लिए जहाँ कैंप रहता है आपको भेजा जाता है, ठीक है। सर्वे 30 से 35 साल में करना जरूरी है, और सर्वे करने के बाद ही आपका नक्शा बनता है, जितना कागजात बनता है सर्वे के बाद ही खतियान बनेगा, सर्वे के बाद ही जो बनेगा सर्वे के बाद, ठीक है। ये अति आवश्यक है। तो हम सर्वे इस्तवार करेंगे। इस्तवार में क्या करेंगे, एक मिलेगा ब्लू प्रिंट नक्शा, एक ब्लू प्रिंट नक्शा मिलेगा। उसमें चादर नहीं होता, जैसे आपके यहाँ जाएंगे ना अभी तो नक्शा मांगेगा तो आप चादर दीजिएगा, जितना बड़ा नक्शा होगा एक चादर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दीजिएगा। लेकिन जो सर्वे विभाग देता है आपको एक नक्शा देता है जो उसमें सब कुछ रहता है। क्या रहता है भाई, इसका नाम क्या है, 3 शिवानी, क्या ये इसका नाम 3 शिवानी, 3 शिवानी, 3 शिवानी, इधर होगा दहला, ठीक है। ये इस तरह जैसा नक्शा रहेगा वैसा रहेगा, बहुत बड़ा नक्शा रहेगा। ये हो गया 4 शिवानी, फिर यहाँ के बाद फिर आप फिर चल गए यहाँ भी है 4 शिवानी, जो हो गया इस तरह। ये किनारे किनारे सब रहेगा, बहुत नक्शा में रहता है काला, बहुत में नहीं भी रहता है, समझ गए। ये प्लस का नाम क्या है, दहला। दहला। ये तोहफा, इसका नाम है तोहफा लाइन, जान रहे हैं, इसका लंबाई 5 जरीब है। ये बिंदु रहता है, यह बिंदु रहता है, और ये बीच में इस तरह गोल गोल रहता है जहाँ सड़क, इसका नाम है मंबा, सब जान रहे हैं। ये गोल गोल जो है इसका नाम है बम्बा। तोहफा लाइन ये है, ये 3 शिवानी से जो कट के थोड़ा मतलब बना है, ये सब है तोहफा लाइन। जितना भी खाए हैं तोहफा लाइन है ना। अब तोहफा लाइन है, तोहफा लाइन के बाद क्या है, आपका नक्शा वहाँ कटा हुआ है पहले से। ये अब ये मान लीजिए कि आपको ब्लू प्रिंट नक्शा मिला, सर्वे करने के लिए गए हैं, तो इस काम के लिए गए हैं इस्तवार के लिए, आपका मिलेगा इस्तवार, इस्तवार। इस्तवार का मतलब है टुकड़ा, इसमें पहले कितना बड़ा है, टुकड़ा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप पहले जो अमीन है वो सरहद लाइन पर घूमेगा। इस लाइन का नाम क्या है, सरहद लाइन। इसकी चौड़ाई क्या बताया है, 10 जरीब। 10 जरीब। और इसी सरहद लाइन पे दोनों मोजा के लिए है, ये मोजा अलग है, मोजा अलग है ना। नापी भी करेंगे तो फिर दोनों मोजा में बांट के देंगे। तो इस सरहद लाइन पर घूम के क्या करता है, नजरी नक्शा बनाता है। अमीन चाहे 1 सप्ताह लगे, 15 दिन लगे, पुराना आदमी लेके, बुजुर्ग आदमी लेके उस सरहद लाइन पर घूमता है, 1 बार 2 बार 3 बार आराम से घूमता है, और घूम के नक्शा
कहा कि नहीं देखेगा तो उसको अनुभव क्या होगा अनुभव। वो जिधर जिधर सरल लाइन पर घूमेगा, फिर क्या है कि फिर रोड जिधर इसके अंदर तो रोड है, गांव है, घर है, तालाब है, नदी है, नाला है, सुनसान कुछ भी है, वे सब देख के नजरी नक्शा मतलब नजर में देख के जो नक्शा होता है उसको कहते हैं नजरी नक्शा। ठीक है। और ये क्या नक्शा है, इस नक्शा का क्या नाम है, ब्लूप्रिंट नक्शा। क्या नक्शा मिला है, ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट नक्शा लेके हम सरल लाइन पर घूम के और सब ये जांच कर लिया कि भाई यहाँ 3 सीमानी है, यहाँ 3 सीमानी है, फिर बीच में कहीं 3 सीमानी है, फिर इधर 4 सीमानी है। 3 सीमानी और 4 सीमानी बिल्कुल रहेगा, इसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, कहीं 2 सीमानी नहीं होगी, यहाँ होगा 3 सीमानी और 4 सीमानी। और ये जहाँ बोल सकते हैं इसका नाम है लंबा ना, इसका व्यास क्या होता है 60 कड़ी है ना, इसको नापिएगा तो इसका व्यास होगा 60। अब ये जब घूम के जब बल्कि नक्शा बना लेगा तो सबसे पहले क्या लिखाया है आप लोग को, मुस्तकिल। क्या को मुस्तकिल का नाम लिखा है 10 12 14 का, तो इसमें 10 12 14 का मुस्तकिल नहीं, यहाँ खाली 3 मेड़ा और 4 मेड़ा पर है। 3 मेड़ा किसे कहते हैं, जहाँ 3 आड़ का मिलन होता है। जैसे देखिए सर्वे को पहले यहाँ देखिए ये 4 आड़ का मिलन है, इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, चौमेड़ा। क्या कहेंगे, चौमेड़ा कहेंगे। और जहाँ 3 आड़ का मिलन रहेगा जैसे 3 हो, उसको कहेंगे 3 मेड़ा। तो सबसे पहले क्या करता है कि वह 3 मेड़ा चौमेड़ा को अमीन चयनित करता है, सर्वे करता है। तो क्या करता है कि सोचेगा यहाँ देखिए सरल लाइन है, अब यहाँ तो चौमेड़ा मिलेगा नहीं, यहाँ है तो यहाँ एक मुस्तकिल बना है। मुस्तकिल का चिन्ह कैसा होता है बताएं, कैसे चिन्ह होता है मुस्तकिल। तो इस मुस्तकिल को कितना टाई लाइन लेना है मुस्तकिल बनाने के लिए, 3 टाई। नापने के लिए भी मुश्किल बनाना है, बिना मुश्किल का नापने। ठीक है, 3 टाई लेना। वो कितना जरीब का टाइल लेना है, 7 से 9 जरीब का। 7 से 9 जरीब जांच करता है कि ये जो हम ये चौमेड़ा देख रहे हैं वहाँ से सही है कि नहीं, जांच करते हैं, इधर से जांच करते हैं, तब इसको फिक्स करते हैं, तब इससे नापी करते हैं। और विशेष तनाजा जमीन है तो 3 मुश्किल बनाना होगा। आपको ब्लॉक में लिख के देना होगा कि हम 3 मुश्किल से नापें, समझ गए। ये 3 मेड़ा को बनाया है, कच्ची सड़क को बनाया है, सर्वे को पहले वृक्ष बनाया तो लिख देना होगा। ये अभी सही नहीं, लपट चपट नहीं, समझ गए। 1 2 से नहीं, 3 को लिख के देना। प्रत्येक दिन हम जो रिपोर्ट बनाता है क्या बनाता है, देखते हैं, कहता नहीं है कि आज नापी के रुके कल देंगे, कल करते करते 2-4 दिन नापी करेंगे, तो सब लिखता है। तो आपको भी वही आप करना है। तो 3 मुश्किल, 1 मुश्किल बनाने के लिए यहाँ से टाइम मारे, फिर यहाँ से मारे जब चौबड़ा सही मिला तो बिल्कुल सही, 1 मुश्किल बनाया है। फिर इस तरह से नाप के दूसरा मुश्किल, सर्वे करने के लिए दूसरा मुश्किल बनाया, नापने के लिए ये तीसरा मुश्किल बनाएंगे। खूब अमीन जो है मुश्किल बनाया, सर्वे करने के लिए यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, नाप के इस तरह से मोजा के अंदर पूरे वो मुश्किल बनाता है। अब अभी लिखा है मुरब्बा, लिखा है यस सर, है ना मुरब्बा। तो अभी एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल तक वो जरीब चला के नापे, ठीक है, नापेगा। यहाँ से आके 90 जरीब हुआ, 10 जरीब हुआ, 50 जरीब कुछ भी होगा, तो यहाँ से नापेगा। यहाँ से एक लाइन चला के नापेगा। 5 जरीब पर क्या बनाएगा, पंजा बनाएगा, और 10 जरीब क्या होगा, दहला बनाएगा। पंजा और दहला, पंजा में क्या है, 1 लाइन चलेगा, और दहला में क्या है, 2 लाइन काट देगा, प्लस का चिन्ह बना देंगे। क्योंकि हम बताए हैं इसका चिन्ह क्या नाम है, दहला। तो हम यहाँ काट देते हैं, लेकिन इस तरह चिन्ह नहीं रहेगा, बीच रहेगा, सुन लीजिए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बीच में बिंदु रहेगा, जान लीजिए, रहेगा ना, नक्शा में देख लीजिए, नक्शा सबके पास है। तो ये इस तरह से और क्या करेगा, 5 पर पंजा, 10 पर दहला। ये 5 पर पंजा बनाया, 10 पर दहला बनाया, फिर 15 पर पंजा बनाया, फिर ये मुश्किल दूसरा मुश्किल जोड़ा, फिर तीसरा को जोड़ा, फिर यहाँ से जोड़ा, फिर हाथ जोड़ा,
फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, और जितना बिजोड़ा पर पंजा बनाया और जोड़ा पर डाला, 15 पर फिर पंजा, 20 पर डाला, 25 पर पंजा, 30 पर डाला, पंजा दहला, पंजा दहला, पंजा दहला, पंजा दहला, पंजा दहला, पंजा दहला, पंजा दहला करके काट दिया। काट दिया। अब क्या किया कि यहाँ का पंजा और यहाँ का पंजा सीधा पड़ता है तो यहाँ लाइन चलती है, फिर ये दहला दहला सीधा चलता है तो ये लाइन चलती है, और फिर यहाँ पंजा को जोड़ देगा, फिर इधर से पंजा जोड़ेगा, फिर इधर से दहला से जुड़ेगा, और ये जो टुकड़ा हो जाएगा इधर से कटेगा, इधर से कटेगा तो बीच में टुकड़ा बनेगा। इसी टुकड़ा का नाम हो गया मुरब्बा। क्या हो गया? मुरब्बा। जो पूछा लिखा है मुरब्बा और मुस्तकिल कि मुरब्बा किसे कहते हैं, एक मुरब्बा का दूरी क्या होना चाहिए, ये सर्वे कर, एक मुरब्बा का दूरी जो होना चाहिए 7 से 12 जरीब का टुकड़ा होना चाहिए। ये जो टुकड़ा हुआ 7 से 12 जरीब का टुकड़ा होना, ठीक है। एक मुरब्बा का दूरी सर्वे के काम के लिए बता, बिहार में सर्वे होते रहते, झारखंड में तो घरे नहीं, 12 से 14 जरीब का टुकड़ा होना चाहिए। अब ये सब जितना है वो मुरब्बा बना देगा, और मुरब्बा बनाने के बाद जो है मुरब्बा बन गया। मुरब्बा के बाद देखिए ये लाइन जो हो गया ये मुरब्बा लाइन से वो सरहद तक का नापी करता है। सरहद यहाँ से तो छूट नहीं जाएगा, तो यदि सरहद तक यहाँ यदि 10 जरीब से कम है तो अर्धचंदा बनाता है। क्या बनाता है? अर्धचंदा, ठीक है। और यदि कहीं कहीं दूरी हो गया तो बनाता है पूर्णचंदा, जो आप लोग नक्शा के बगल में जो लिखे हैं जिसको बम्बा हम लोग करते हैं, लोग देहात में चंदा कहते हैं, ठीक है। तो चंदा बना है सर्वे के लिए, नक्शा में जो है गोल गोल बना हुआ, तो ये फिर अर्धचंदा, पूर्णचंदा, अर्धचंदा, पूर्णचंदा, पूर्णचंदा, फिर जहाँ है बड़ी पूर्णचंदा बने 10 जरीब हो जाता है तो पूर्णचंदा बनाएगा, और यदि 5 जरीब होता है तो उसको 5, 7, 6 कुछ भी सब जमीन हो जाता है तो अर्धचंदा। अब अर्धचंदा फिर यहाँ से यहाँ 5 जरीब है, 5 जरीब पर पंजा देगा, फिर यहाँ 5 जरीब पर पंजा देगा, पंजा को पंजा से जोड़ेगा, दाला है तो दाला से जोड़ेगा, और जब जोड़ेगा तो इसका टुकड़ा बनेगा, तो इस टुकड़ा का भी नाम हो गया मुरब्बा। पंजा दाला को दाला से जोड़ता है, हो जाता है मुरब्बा। अब इस तरह से सारा टुकड़ा जो है अमेरिका का जितना दिन लगेगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, पूरे बोझे को पहले मुरब्बा बनता है, ठीक है। और मुरब्बा जब बन गया तब फिर इसके लिए नियम है, क्या करेगा, क्या काम करना है, इस्तवार करना है। इस्तवार मतलब टुकड़ा करना। सर्वे के 3 चरण, किश्तवार, खानापुरी और तस्दीक है। तो आप किश्तवार का मतलब टुकड़ा करना, खानापुरी का मतलब रिक्त स्थान को भरना, और तस्दीक का मतलब जांच पड़ताल करना। यही तीनों प्रक्रिया सर्वे में है। तो आप टुकड़ा करना है तो ये मुरब्बा बना दिए हैं, ये 7 से 12 जरीब। क्या 7 से 12 जरीब का थोड़े सा का खेत है, जितना खेत है उतना ना देंगे। आप क्या कर, इसका नियम फिर क्या लीजिएगा कि सर्वे करने का नियम क्या है, पूछेगा सर्वे करने का क्या नियम है, तो आप लिखिएगा सर्वे करने का नियम, सर्वे का उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू किया जाता है। नक्शा देखिएगा, लिखिएगा उत्तर पश्चिम कोण में नंबर 1 लिखा रहेगा, उत्तर पश्चिम कोण में 1 लिखा रहेगा। कभी नहीं उत्तर पश्चिम को कोण का शुरू नंबर 99 लिखा रहेगा या 999 या फ्लोट का लास्ट। नक्शा उलट के देखिए, सबसे नंबर तो उत्तर पश्चिम कोण, ये हो गया उत्तर पश्चिम का कोण। इस बार ये करेगा उत्तर पश्चिम कोण से शुरू करेगा। क्या करेगा, अब लंका लेगा, राइट एंगल लेगा, लट्ठा लेगा, उदार लेगा, जरीब लेगा और सिकमी लाइन चलेगा। इस मुरब्बा में क्या करेगा, है ना, 2.5 जरीब का सिकमी लाइन चलेगा। 2.5 जरीब मतलब मान लीजिए कि हम 250 ये चले, 2 जरीब 50, ठीक है। अब इसके बीच में देखेंगे आपका कितना खेत है, तो 50 किस्म है,
50 डिसमिल है, ये मेरा मुरब्बा लाइन है, ये 50 डिसमिल का आपका है। तो हम क्या लिखेंगे 50 डिसमिल मतलब 50,000 करेंगे कि नहीं? 50 डिसमिल मतलब 50,000, 10 डिसमिल मतलब 10,000, 1 डिसमिल मतलब 1,000। हाँ, तो जितना है 1 एकड़ का बराबर मतलब 1 लाख लिखेंगे। अमित क्या करता है अपना लिखता है, ये देखिए 50 डिसमिल वो लिख लिया 50,000 और कितना कितना लाइन चला है 2 जरी 50 है चला है। तो क्या करेगा लिखेगा 50,000 भागा 250। ठीक है, अब लंबाई चाहे चौड़ाई निकल जाएगा, कितना आएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ से 250 हुआ और इधर हो गया 2 जरी, है ना, ये 2 जरी, ये 2 जरी और 250 मिला के हो गया 50 डिसमिल का टुकड़ा है। आपको दे दिए 50 डिसमिल, हमें देखिए मुरब्बा बना विदा होता देने के लिए। फिर इधर जितना देना है 10 डिसमिल को फिर उस पर भाग देता है, फिर देना है 1 एकड़ को फिर देता है, और फिर यहाँ देना है 50 डिसमिल फिर देता है। प्रत्येक मुरब्बा में भाग देके मुरब्बा लाइन चलते जाता है और वो देते जाता है। और ये जो दिया गुना भाग किया देते गया काटते गया, इसका नाम हो गया किश्तवार। क्या इसको किश्तवार करेगा, फिर इसको इस तरह भाग के मुरब्बा को, फिर इसको इस तरह भाग दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, इस तरह पूरे मोजे वो जो है टुकड़ा टुकड़ा में बदल देता है। तो सबका टुकड़ा आपका अभी तो कहाँ खेत 50 डिसमिल किसका होता है, जहाँ जाओगे तो बोलेगा हमारे यहाँ 5 डिसमिल है, किसी का 10 डिसमिल है। अरे बहुत साइडे है 30, 35, 50, 1 एकड़ मैंने सोचिए कि हजारों रैयत में मैंने 10 गो रैयत का मैंने 1 एकड़ का खेत कहीं कहीं मिल गया, नहीं तो सब टुकड़ा टुकड़ा में परिणत हो गया। और इतना काम आपका किश्तवार में करना है। किश्तवार का मतलब होता है टुकड़ा का, समझ गए? चलिए, तो आप आगे फिल्म